बढ़िया है बच्चों। और मंजिल 2024 में आप लोगों ने पढ़ाई रोज शुरू करी हुई है, पूरे एफर्ट मार के लगे हुए हैं। एक हफ्ता हो चुका है मंजिल का, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में जो अपने आप से वादा किया था कि हां सर प्रॉमिस करके वाला कमेंट से बैच ऑन हुआ था, प्रॉमिस सर मैं ये करूंगा, मैं करूंगी, प्रॉमिस सर 100% दूंगा। तो जो बच्चे लगे हुए हैं अभी तक नहीं बेटा, इसी तरह रहो, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। मुझे क्या लगा, अगर पहले से पढ़ा नहीं हुआ या रिवीजन कर रहे हो, एक दिन में एक चैप्टर अगर करेंगे तो क्या आसान होने वाला है? आसान नहीं होने वाला, टफ होने वाला है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि इतना टफ है, इतना इजी है, बट इंपॉर्टेंट ये है लास्ट तक टिके रहना है। पूरा मंजिल बैच बेटा खत्म कर चाहे जितनी मर्जी दिक्कत आ रही हो सकता है कोई चैप्टर मुझसे 50%, कोई 60% हुआ, कोई 70%, बट बेटा खत्म करनी है सीरीज। बट ये ठान ले कि सीरीज खत्म करूंगा, बीच में गिव अप नहीं मारना। फिर देखना लास्ट में कितना मैजिक दिखेगा तुझे। तुझे आज लग रहा है 50% समझ आ रहा है, 60% लास्ट में सारी चीजें ऑटोमेटिकली सब कुछ सेंस बनाने लगेंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे जो जिनका जोश थोड़ा ठंडा हो गया है हफ्ते में, मेरे कहने से एक बात रिक्वेस्ट फिर से करूंगा सभी बच्चों को कि बेटा आप लोग फिर से 100% देके लग जाइए तीनों सब्जेक्ट्स, राइट? ये नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मैं तो सब दो सब्जेक्ट के भरोसे जेई दूंगा या दूंगी और तीसरा सब्जेक्ट ऐसे ही छोड़ देंगे या बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करेंगे। तीनों पे वर्क करोगे। यही में रैंक अक्सर उन्हीं बच्चों की आती है जो तीनों सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं। मैं जेई में रैंक लेके आया हूं, वो 89 रैंक आईआईटी में, मेरे भी तीनों सब्जेक्ट बेटा बेटर है, अच्छे। मतलब मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कौन सा सब्जेक्ट मेरा बेस्ट है। ऑब्वियसली फेवरेट देखो सबका होता है, बट कभी किसी टेस्ट में किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आते थे, कभी किसी दूसरे टेस्ट में दूसरे सब्जेक्ट में। तो आपका भी अगर वो है तो बेटा चांसेस ज्यादा है देखो जेई क्लियर होने के। अगर तुम्हारा ये है कि हां सर दो तो मेरे बहुत ओपी हूं मैं और तीसरे में टॉपी हूं सर तो बेटा तेरे को दिक्कत होने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं तीनों सब्जेक्ट्स पे वर्क करने हैं, ठीक है? चलिए, तो आई होप मेरी इस छोटे से मैसेज से आप सभी लोगों को दोबारा से एनर्जी, एक डायरेक्शन मिल गई है और गिव अप नहीं करना है। बस एक ही चीज मैं बोलूंगा, सारी बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, गिव अप नहीं करना है। चाहे जितना टफ लगे यार, अगले महीना 2 महीना से तो जितना टफ लगे, कोई मर्जी चैप्टर, कोई 50% तो समझ आएगा कोई चैप्टर, हां सर 50 तो आ ही जाएगा, 40% आएगा, इससे पूरा गया उधर तो नहीं आएगा, इतना तो जा ही जाएगा। अगर 10th में जितनी भी कम मेहनत करिए, 11th के बेसिक से तो चले गए। कई बच्चे हैं जिन्होंने 10th में भी बहुत बेसिक से पढ़ाई की है, तो उनको भी 50% तो समझ आ जाएगा। मेरे कहने से अगर तुम उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जिसको 50% समझ आ रहा है किसी भी लेक्चर में, तब भी बेटा कंटिन्यू कर देना, लास्ट तक देखना, उसका मैजिक कितना फायदा होने वाला है। हां, ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर कौन सा है? आज का टॉपिक सबको बताइए, पहले तुम्हें पता है इंफॉर्मेशन है और सामने भी लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।